भर्तृ जैसा भोगी नहीं हुआ, तो भर्तृ जैसा योगी नहीं हुआ। एक वीतरागी तपस्वी 7 दिनों में संलग्न थे, और वो तो भूत भविष्य वर्तमान को तीनों कालों को हाथ में रखे आंवले की तरह दिखते थे। जीवन की घड़ियां जब निकट आने लगी, तपस्वी के मन में तेरे पास अमर फल है, अगर तूने अंतिम श्वास ली ये अमर फल निष्फल चला जाएगा। अमर फल की विशेषता क्या थी? जो फल को पाए वो अजर अमृत को प्राप्त हो जाए। क्यों नहीं ये फल भर्तृ जैसे धर्मात्मा राजा को दिया जाए? यथा राजा तथा प्रजा राजा, अगर धर्मात्मा तो प्रजा भी धर्मात्मा होगी। ये सोच करके योगी वो अवधूत तपोवन से उठे, राजमहल में पहुंचे, भर्तृ के सामने हाथ में फल लिया, हाथ बढ़ाते हुए महाराज ये अमर फल है और मैं चाहता हूं इसको आप ग्रहण कर ले। अगर आपने अमर फल को पाया आप अमर हो जाएंगे। आप जैसा धर्मात्मा राजा अगर अमर हो गया तो कभी भी अत्याचार, अन्याचार, व्यभिचार, दुराचार इस पृथ्वी पे नहीं फैलेगा। जैसा राजा वैसी प्रजा होगी। इसलिए महाराज मैं चाहता हूं इसको आप आ ले। फल की विशेषता को देख करके भरत ने फल को उठा लिया। महात्मा जी चल दे तपोवन की ओर। राजमहल सिंहासन पे बैठे भरत उस फल को देख रहे हैं, संत की बात दिमाग में घूम रही है। ऐसा फल जिस फल को पाने से जीव अजर अमृत को प्राप्त हो जाए। मन में आएगा तू अमर होके क्या करेगा? तेरा प्यार अमर हो जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चलेगा भर्तृ जिसे चाहते अमर करके गए। भर्तृ राजमहल से निकले और रानीवास में गए और महारानी के सामने हाथ में फल लेकर के कहेंगे महारानी जी दुनिया का मात्र एक ऐसा फल है जिसको पाने वाला अजर अमृत को प्राप्त हो जाता है। मैं चाहता हूं मेरा प्यार अमर हो जाए, इसलिए आप इस फल को ग्रहण करें। रानी ने मुस्कुराते फल को उठा लिया। भर्तृ मन ही मन बहुत खुश हो गए। ये तो एक अपवाद उदाहरण बनेगा। किसी राजा ने अपने प्यार को, अपनी पत्नी को अमृत प्राप्त करवा दिया। भर्तृ के राजमहल में जाते ही रानी के मन में आया तो इस फल से क्या करेगी? अरे जिसे तू चाहती तेरा प्यार अमर हो जाए, ऐसा सोच के रानी फल को ले जाकर वजीर को दे देती है और वजीर को फल की विशेषता बतलाई। वजीर भी मुस्कुराने लगा। वजीर के मन में आया तू अमर होकर के क्या करेगा? तेरा प्यार अमर हो जाए। वजीर उस फल को लेकर वेश्या के पास चला गया। वेश्या से कहने लगा देवी ये ऐसा फल है इसको जो ग्रहण करने वाला अजर अमृत को प्राप्त हो जाएगा। वेश्या वजीर की मूर्खता पे मुस्कुराई। इस मूर्ख को पता ही नहीं फल किसे दे रहा है, क्योंकि वजीर समझ ही नहीं पाया। कामान मानती वजीर चला गया। वेश्या के मन में आया दुनिया तुझे उल्टा कहते हैं, तेरे दर्शन को आप सकुन समझते हैं। तो जैसी पापिनी इस फल को पाकर के अमर हो गई तो दुनिया में अनिष्ट ही अनिष्ट होगा, इसके अलावा तो अच्छा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा फल तो धर्मात्मा राजा भर्तृ जिसको मिलना चाहिए। धर्मात्मा राजा अगर अमर हो गया तो प्रजा भी धर्मपरायण हो जाएगी। वेश्या फल को लेकर राजमहल में पहुंची, भर्तृ के सामने हाथ फैलाया।
महाराज मैं चाहता हूं ये फल आप ग्रहण कर ले। भर्तृ को ऐसा झटका लगा, वैराग्य हो गया। भर्तृ को इस घटना से वैराग्य होता है। और वैराग्य सत्य को पढ़ना, क्या लिखते हैं भर्तृ? याम चिंत्यामि सततम मयि सा विरक्ता। क्या कह रहे? याम चिंत्यामि सततम मयि सा विरक्ता। दिन रात जिसका मैं चिंतन करता हूं, उठते बैठते सोते जागते श्वास प्रश्वास में जिसको तूने रमा, वो तो तुझे सपने में नहीं चाहते। वो तेरे से कब विरक्त हुई, विमुख हुई, तुझे तो पता ही नहीं चलता। भर्तृ कहता है कितना बड़े धोखे में ये दुनिया जीती है। दुनिया कितने अंधविश्वास के साथ जीवन जीती है, लेकिन दुर्भाग्य उसको तो, उसका भी तो देखो। क्या कह रहे हैं? उसका भी दुर्भाग्य देखो, जिससे वो मेरे से विक्त हो चुकी है। वो जिसको चाहती है वो उसको नहीं चाहता है। भर्तृ की पत्नी वजीर को चाहती है, लेकिन वजीर उसको नहीं चाहता। वजीर तो वेश्या को चाहता। धिक्तांच मांच इमांच, धिक्कार है उसको, धिक्कार है उस वजीर को, जिनको पता ही नहीं चला। नहीं तो मुझे पता चला, न रानी को पता चला, न वजीर को पता चला कि दुनिया कितने छलावे वाली है, कितने अंधकार में इंसान जीवन जी रहा है। माया रानी रात जी लो, गुरु बेटी लो, जुग सजी लो। भोगान भुक्ता वैमेव भुक्ता, तपोन तप्ता वैमेव तप्ता, कालोन याता वैमेव याता, तृष्णान जीर्णा वैमेव जीर्णा। भर्तृ जी क्या कह रहे हैं? भर्तृ कह रहे हैं जवानी की जोश में मैं सोच रहा था, संसार के जितने भोग की सामग्री है उन सब का भोग, उनका सुख भोग होगा। हलवा खाऊंगा, खीर खाऊंगा, काजू खाऊंगा, बादाम खाऊंगा, पिस्ते खाऊंगा, फल फ्रूट खाऊंगा, जूस पीऊंगा, मौज मस्ती करूंगा, दारू पीऊंगा, शराब पीऊंगा, अफीम खाऊंगा, गुटखे खाऊंगा, जर्दा पीऊंगा, हुक्का पीऊंगा, तस्करी करूंगा, 420 करूंगा, सारे जितने। सोचा तो यह था कि संसार की वस्तु का उपभोग मैं करूंगा। मैं तो उपभोग नहीं कर पाया, उन वस्तुओं ने इस शरीर का उपभोग कर लिया। जरूर से ज्यादा जो खाता है ना, चाहे हलवा हो और चाहे खीर हो, चाहे फल हो और चाहे फ्रूट हो, जरूर से ज्यादा खाओगे, आपको लगता मैं खा रहा हूं, जो आपने खाया वो धीरे धीरे आपको खाना शुरू कर देगा। एक टाइम ऐसा आएगा जैसे कुत्ता गेट पे बैठा